हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कर्मा के ऊपर। हम देखेंगे यहाँ पर कि आपने जिस इंसान को बहुत प्यार किया, जो बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत अपना लगाव दिया उसको, और उसकी हर सही गलत चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने आपको, आपके प्यार को नहीं समझा। वहाँ तक तो ठीक था, चलिए नहीं समझा, लेकिन उसने आपके साथ में, आपके दिल के साथ खिलवाड़ करके, अपने टाइम को अच्छे से पास करके वहाँ से निकल लिए और किसी और के साथ अपनी लाइफ में बिजी हो गए, किसी और के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, खुशी खुशी हैं, और आपकी एक भी बार सुध नहीं ली, या आपके साथ में जो भी उनका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं रहा। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकता है और हो सकता है कभी कभी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो। तो क्या उनको उनका कर्मा मिल रहा है? क्या वो इस वक्त उनको बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर कि नहीं? क्योंकि कभी भी जब भी आप किसी के साथ में किसी की आत्मा को दुखाते हैं, किसी के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं, किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो डेफिनेटली आपको बैकफायर मिलता है, कर्मा पे करता है आपका, क्योंकि उसकी आत्मा में भगवान का वास होता है और वो आपको आपके कर्मों का फल देता ही देता है। तो चलिए देखते हैं आज इस रीडिंग में। यहाँ आपको मैं कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही हूँ एज यूजुअल, और अभी आपको सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचना है। वो पर्सन जिसको आप सोचते हैं कि उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलना चाहिए, और जिसके बारे में आप ऐसे सोचते हैं, उसके लिए ये रीडिंग है। तो आप उसको बस ध्यान में रखिए और हम उस रीडिंग को देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आपके साथ में रिलेट होगी कभी भी आप इसे देखेंगे तो। ठीक है, चलिए। और अगर आप किसी और तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लस साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट रीडिंग ढूंढ रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब चलिए देखते हैं आपके जो भी पर्सन हैं उनकी स्थिति क्या थी जब वो आपके साथ थे। उनके उनके मन में क्या चल रहा था जब वो आपके साथ थे। बहुत प्यार दिखाया था उन्होंने आपको, बहुत प्यार दिखाया था। एस ऑफ कप्स का कार्ड एकदम आपको इमोशंस से भर दिया था। आप भी इतने इमोशनल हो गए थे कि आप दिन रात इनके बारे में सोचते थे, 24 घंटे आप इनके बारे में सोचते थे, आपके मन में और कुछ था ही नहीं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और आप इनके हर गलती को माफ़ कर देते थे। अगर ये कोई छोटी मोटी गलती भी करते थे, कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, उसको आप माफ़ करके आगे बढ़ जाते थे, और कभी भी इनकी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते थे, इनकी गलतियों को ध्यान में नहीं रखते थे उस वक्त, क्योंकि ये आपको बहुत ऐसा, मतलब ऐसे ड्रीमी माहौल में इन्होंने रखा था आपको, जिसमें कि आप सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसे थे आपके साथ में। पर बाद में ये धीरे धीरे से इनका, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन धीरे धीरे से आपसे दूरियां बनाने लगे, आपके साथ में एक्सक्यूजेस देने लगे, आपके साथ में कम टाइम बिताते थे। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है, आपसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। आप बहुत परेशान थे इनकी इस बदले हुए स्वरूप से, क्योंकि वो बहुत जो प्यार करने वाला इंसान था, जो अचानक से आपको इतना ज़्यादा लगाव देने वाला इंसान था, वो बदल गया, आपको टाइम नहीं देता था, आपके बारे में नहीं सोचता था। तो आप बहुत परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता था, ऐसा कैसे इस पर्सन ने आपको इतना अलग थलग कर दिया, और एक्सक्यूज़ बना रहे, बाउंड्रीज बना दी, आपके लिए लिमिटेशंस खड़े कर दिए, आपके लिए शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी जो रिस्ट्रिक्टेड थी। आपको मना था कि आप कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कई सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना था। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि ये जो पर्सन है बहुत अच्छी फैमिली से आते थे। आपने इनके साथ में एक सपना देखा होगा कि आप इनकी फैमिली में शामिल होंगे, और इन्होंने भी आपको इस चीज़ का सपना दिखाया होगा कि डेफिनेटली आप एक दिन हमारी फैमिली का मेंबर बनोगे, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आपको इन्होंने दिखाई होंगी, इन्होंने बोली होंगी आपसे। ठीक है, और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे सपने सजाए होंगे इनके साथ, इनके पास, और इनके लिए आप बहुत लॉयल थे, आप इनके प्रति बहुत प्रेम रखते थे, सम्मान, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए आपने रखी थी, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, और क्या था, और यहाँ पर ये है कि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो ये आपको अपना दिल तो दे ही बैठे थे, और आपके साथ में यहाँ पर वो ऐसा आपको बोलते भी थे कि आपके साथ मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उन्होंने आपको बोली थी इस फेज़ के पहले। हो सकता है ये फेज़ और ये यहाँ पर
तो यहाँ पर ये इन्होंने बोला होगा कि मेरे को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है, और आप ही हो मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, आपके अलावा मैं किसी और को नहीं देखता, नहीं ये वो दुनिया भर का ब्ला ब्ला ब्ला, आपसे बहुत सारी बातें कही होंगी इस तरीके की, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप इस पर्सन के अलावा आप किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। आपकी लाइफ बहुत ही खुशनुमा थी जब ये पर्सन आपके साथ थे, जब ये पर्सन आपके उसमें थे, करीब थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा ये पर्सन ने आपके साथ दूरियां बना ली, अचानक से सारी चीज़ें कर ली, अपने आप को आपसे दूर कर लिया। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपसे दूर हो गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए, या इन्होंने फिर अचानक से आपको देखना बंद कर दिया, अपने आप को बिजी कर दिया अपने कामों में। कब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी कि भाई बहुत काम है मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, ऐसा है वैसा, कई सारी चीज़ें करके इन्होंने आपसे बोला होगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ये मैनिपुलेटिंग हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, ये इधर ही मैनिपुलेटिंग थे कि अगर आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे इसका जवाब इनके पास होता था। ये आपके मैसेज वगैरह इग्नोर करना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। आपको इग्नोर करना एक बहुत छोटी सी बात थी। अगर आपको कभी इनसे सामना हो भी जाता था तो ये आपके सामने ऐसी ऐसी कहानियाँ रखते थे कि आपको खुद ही से चक्कर आ जाता होगा कि यार क्या क्या बातें बताते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और आप इन पर इतना ट्रस्ट करते थे कि पूछो नहीं, इनसे गाइडेंस लेते थे आप, बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर ट्रस्ट करके करते थे, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया कैसे ये दूर हो गए, क्या रीज़न था। शायद यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि जब ये फ्री थे, इनके पास कुछ टाइम नहीं ऐसा होगा, जो फ्री होगा तब आपके कांटेक्ट में आए और आपसे बहुत प्यार भरी बातें करी, आपको अपनी बातों में उलझाया ये वो। फिर जब इनको कुछ अपनी फैमिली की तरफ से इनको कुछ मिला कि चलो जॉब करना है या कुछ और चीज़ में, तो इनका इंटरेस्ट इन्होंने अपना दूसरी तरफ लगा लिया और इन्हें आप बेकार लगने लगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनको क्या इनका जो कर्मा है जो भी है, इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। आपने नहीं किया था लेकिन इन्होंने आपके साथ किया था, तो क्या इनको अब इनका कर्मा पे कर रहा है, क्या हो रहा है इनके साथ। देखिए प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अब अपनी लाइफ में भागते हुए नज़र आ रहा है, दौड़ते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा दिखता है कि ये इंसान अपनी उन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन्होंने कभी गलतियां की थी, बहुत सारी चीज़ों की गलती की थी, वो हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं और उन चीज़ों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों के ऊपर ऐसा नज़र आ रहे हैं कि ये एक रक्षात्मक तरीके से उस चीज़ को एक होता है ना, हम जब कभी अपना कोई गलती होती है तो छुपाने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ वो कर रहे हैं, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं अब एक चीज़ ये आ रही है कि ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके से बात करना चाह रहे हैं। ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो भी अब मेरी लाइफ में उलट पुलट हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका क्रश, आपका जो कर्ज होता है, सॉरी क्रश नहीं, कर्ज जो है आपका जो एक बद्दुआ होती है वो इनके पीछे लग गई है। ठीक है, इनको ये चीज़ फील हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, इस समय ये पर्सन अपनी परेशानियों से उलझे हुए हैं और ये इतने परेशान हैं कि इनके पास कोई थॉट्स नहीं आ पा रहे थे, कुछ भी नहीं आ पा रहे थे, ये अपनी थॉट्स में ही उलझे हुए थे। फिर इनके पास अचानक से इनको मतलब जब परेशान हो गए तो इनके पास यही एक थॉट आया कि इनको कैसे भी करके आपसे मिलना है। पता नहीं क्यों इनकी अंतरात्मा बार बार इनको यही एक सलाह दे रही है कि आपको वापस से उससे मिलना चाहिए, उसको सॉरी बोलना चाहिए, शायद सॉरी बोलने से सारे काम ठीक हो जाए। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, मतलब अब इनको सिर्फ एक ही विचार आ रहा है दिमाग में कि तुम्हारे तरफ आना है, तुमसे बात करना है, तुमसे मिलना है। ठीक है, अभी देखिए आगे कार्ड्स निकलते जाएंगे, चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। आपकी तरफ दौड़ते हुए, भागते हुए, कनेक्ट होते हुए नज़र आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। अपनी लाइफ की उस चीज़ से ये परेशान है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी लाइफ ये बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये जिन भी लोगों के साथ थे वो इनका एडवांटेज ले रहे थे। ये जिनके भी साथ थे, जिन लोगों की वजह से आपको छोड़ के गए थे, ये वही लोग हैं जिनको छोड़कर, जिनकी वजह से ये आपसे दूर हुए थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब वही लोग इनका एडवांटेज ले रहे हैं,
इनका एडवांटेज ले रहा है और इनको परेशान कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। ये खुश तो नज़र आ रहे हैं उनके साथ और वो भी इनके साथ, लेकिन वो इनका अंदर ही अंदर से धीरे धीरे से इनको परेशान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अंदर से ही इनके साथ में वो षड्यंत्र रच रहे हैं और सारी चीज़ें इनकी उलट पुलट हो रही हैं। और इस तरह से इनको अब अपनी लाइफ में ये चीज़ पता चल रही है कि जिन लोगों की वजह से मैं आपसे दूर गया था वही लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि ऐसा आपको जब उन्होंने अवॉइड करा, आपके साथ मिसबिहेव करा, तो इनको मालूम था कि ये उस वक्त क्यों किया था इन्होंने, और इन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पास आके आपसे एक बार माफ़ी मांगेंगे तो आपके साथ माफ़ी मांगने से शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा इन्हें लग रहा है। क्यों लग रहा है? ये थॉट का कार्ड है, सोच का कार्ड है आपकी। उनकी जो थॉट है ना वो इसको दर्शा रही है कि उनके दिमाग में यही एक चीज़ आ रही है, यही एक विचार आ रहा है बार बार, और उनकी कुछ दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, बट एक यही सोच आ रही है बार बार। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर ये पर्सन जो है इस वक्त अपने जो भी इनके लोग हैं, जो भी इनके साथ इनके जो गलत इनके साथ कर रहे हैं, जो भी इनके साथ में अच्छा होना चाहिए था, वो जो प्यार भरा कप लेके ये बैठे रहते थे, जो प्यार भरी बातें करते थे, अचानक से ये अब बदल गए हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान बन गए हैं जिसके पास अच्छी बातें होती ही नहीं है, जिसके पास अच्छी चीज़ें होती ही नहीं हैं। अब ये किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर नहीं पा रहे हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी पर अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हो गई। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने जिस भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके जिनके साथ ये चले गए थे, उन्हीं लोगों ने इनको धोखा देना शुरू कर दिया। तो अब ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनके दिमाग में हर इंसान के लिए शक आता है, बहुत सोचते हैं ये सही है, वो गलत है, ये वो दुनिया भर का, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में आता रहता है। हर इंसान को शक की निगाह से देखते हैं ये पर्सन, हर इंसान को। जहाँ आप इन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, जहाँ आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, अब ये किसी को के ऊपर आँख खोल के भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये इनके साथ में इस वक्त ये चीज़ हो रही है। आँख खोल कर भी ट्रस्ट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो कर्मा था अब बैक फायर कर रहा है। वही लोग जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे, वही लोग इनकी जो जड़ें काटने में तुल गए हैं, वही लोग इनका सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली ये ऐसे लोगों के साथ हैं जो इनका बुरा चाहते हैं, वही लोग जिनके साथ ये बहुत अच्छा सोच रहे थे, ये बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, और आपको छोड़ के चले गए थे। ये किसी इंसान के साथ अपना अच्छा कुछ सोच रहे थे, शायद ये किसी और भी इंसान के साथ डेट भी कर रहे थे, लेकिन वो सब मिलके इनके साथ में अपना एडवांटेज ले रहे हैं। वो सब मिलके इनके साथ गेम कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो गया, इनके सीक्रेट्स ले रहे हैं, और वो सारी चीज़ें इनकी जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं वो लोग अपना एडवांटेज ले रहे हैं और इनको गलत राह पे लेके जा रहे हैं। ये जिनके ऊपर साथ भी हैं वो सब इनको गलत तरीके से मोड़ के ले जा रहे हैं, और इनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है, इन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका है। इसीलिए ये किसी पर अब ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए अब इनको ये चीज़ फील होती, जब इन्होंने अपने पीछे जाके सोचा कि ऐसा क्यों हो गया अचानक से मेरे साथ, तो इनको फील हुआ कि इन्होंने तब इन्हें आपकी याद आई, और इनको यही लगता है कि एक बार आपसे माफ़ी मांग लेना है सबसे बेहतर है। क्योंकि यहाँ देखिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर ये दिखाता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगते हैं, तभी जाके ये सब कुछ ठीक होगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें, सारी मुश्किलें ठीक होंगी। और ये लोग जो भी इनके साथ में हैं, वो इनको जो धोखा दे रहे हैं, वो धोखे से ये बाहर निकल पाएंगे। इनको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है। इनका कर्मा जो था, जो भी जैसे भी इन्होंने आपको कर्मा आपके साथ किया था, इनका कर्मा वैसे ही इनके साथ हो रहा है, इनके साथ ही वही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है। और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर देखिए ये थक चुके हैं, ये पूरी तरीके से थक गए हैं, ये परेशान हो चुके हैं। किसी पे ट्रस्ट करना इनके लिए मुश्किल है। मतलब पूरे 24 घंटे ये एक डरे हुए, सहमे हुए से इंसान की तरह रहते हैं। एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ये ऐसे हो गए हैं, निचुड़ गए हैं। सब किसी पर ट्रस्ट नहीं होता अब इन्हें। एकदम जो खूबसूरत थे ये इंसान, उतने ही बदसूरत हो गए हैं, उतने ही ज़्यादा, इतना मतलब एक पल का चैन नहीं इस इंसान को इस वक्त ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बहुत बेचैन हैं, बहुत ही ज़्यादा ये बेचैन है इस समय पर, ऐसा लग रहा है। ठीक है,
ये फ्लावरिंग का कार्ड, ये इस तरह से हो जाना चाहते हैं, ये वापस से अपने आप को वैसा ही कर लेना चाहते हैं जैसे ये पहले थे, जैसे ये आपके साथ मिले थे वो जिस तरीके से थे ये उस तरह से हो जाना चाहते हैं। ये अपनी इस एनर्जी से थक गए, ये परेशान हो गए, ये चाहते हैं कि ये वापस से वैसे ही हो जाएं, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ थे। इनको लग रहा है कि अगर आपके पास आ गए, आपसे माफ़ी मांग ली, तो शायद यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर ये पहला ही कार्ड इनका जो है वो बता रहा है इनकी एनर्जी किस तरह से थकी हुई है। इनकी एनर्जी, इनके पास एनर्जी है ही नहीं, सिर्फ एक सोच है। अब जो भी है इनके पास वही है। अगर आप इनको कहीं देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कितने बुझे हुए हैं, जो पहले थे ये वैसे हैं ही नहीं। अब इनके चेहरे पे बहुत मैच्योरिटी आपको नज़र आएगी। इनके जो चेहरा है, मास्टर का कार्ड है, ये एक ऐसे इंसान की तरह हो गए हैं जो कि पहले जो चेहरे पे आपको एक चमक दिखती थी, जो एक बचपना दिखता था, एक इनोसेंस दिखती थी, वो चीज़ ना हो कि अब एक मास्टर की तरह एक जिम्मेदार चेहरा हो गया है, एक ज़्यादा ही उस पर काफ़ी मतलब ऐसा जो होता है ना एज आ जाती है, वो उस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आप देख सकते हैं कि एजिंग आ रही है उस चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा। और इनको एक चीज़ हो रही है कि हाँ मुझे गलती की है, मुझे उस गलती का एहसास है, मुझे उस गलती को अब दोहराना नहीं है। ट्रस्ट इशू भी हो गए हैं इनके लिए काफ़ी सारे, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। और अब ये समझदार तो हो ही गए हैं, चालाक भी हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं। कई सारी चीज़ें अब आपने, अगर आप इन्हें अब देखेंगे तो आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो इंसान जो आपको मिले थे ये वो रहे ही नहीं। वो जो प्यारे से इंसान जिनसे आपको प्यार हो गया था और जो वो बदल गया था, उसके बाद जो इन्हें धोखे मिले हैं ना, उसके बाद ये इंसान इस तरह की एनर्जी में पहुंच गए, एकदम एग्जॉस्ट हो गए हैं। और वहीं से इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई, वही इनके अंदर आपको एक अलग सा व्यक्तित्व मिलेगा जो इस एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल 180 डिग्री पर चेंज है ये एनर्जी। आप ये देखेंगे थंडर स्टॉर्म ये चल रहा है इनके अंदर, थंडर स्टॉर्म चल रहा है इस समय पर इनके अंदर। ऐसा लग रहा है इनको कि जो भी लोग इनके आसपास हैं उनको सबको उठा के फेंक दो बाहर। वो सारे लोगों को ये बाहर निकाल देना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, जो भी जिनके साथ भी ये थे, जिनके साथ आके इन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब ये उन सबको आप अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं, भगा देना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वो सारे लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो यहाँ पर वो बैक फायर तो हो ही रहा है। जैसे इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला था, वैसे ही अब ये उन लोगों को भी अपनी लाइफ से निकालने में जुटे हैं, उन लोगों से भी अलग होना चाहते हैं जिनके साथ ये जुड़ गए थे उस समय पर, और आपको अपने आप से दूर कर दिया था। द आउटसाइडर का कार्ड है, ये बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं, आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं। ये उन लोगों के साथ में जिनके साथ में बहुत अच्छा फील करते थे एक टाइम पर, उन सब से दूर हो गए हैं, उन सबको अपने से दूर कर दिया है। और वो सबसे ऐसा फील करा रहे हैं, अपने आप को भी वो फील कर रहे हैं कि ये सब मुझसे मुझे कोई जानता नहीं है या मैं इनको नहीं जानता। बिल्कुल अजीब सा फील कर रहा है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है इनको, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फील कर रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है। ये इंसान शांति चाहते हैं, इनको इतना ज़्यादा अंदर से इतना ज़्यादा अशांति हो रही है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर, इतना ज़्यादा थंडर स्टॉर्म हो चुका है, इतना एग्जॉस्टेड हो चुके हैं ये अंदर से, इतने गलत लोगों के साथ घिर गए हैं ये, आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वही लोग जो इनके साथ थे वही इनको काट रहे हैं, वही इनकी जड़ें खोद रहे हैं इस वक्त, वही इनको ऐसा फील करा रहे हैं। तो इनको ये चीज़ चाहिए कि ये अपने आप में ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको कहीं से इनको शांति मिल जाए लाइफ में, कहीं से ये सब ठीक हो जाए। कहाँ से शुरू हुआ था इनको, फिर वही याद आता है कि कैसे आपसे इन्होंने इस तरह के व्यवहार किया था, वहीं से सब कुछ गड़बड़ शुरू हो गया इनकी लाइफ में, जहाँ से इन्होंने आपको एक कॉर्नर किया, जहाँ से इनको ये चीज़ फील होने लगी है। ठीक है, तो इनको कर्मा मिल रहा है, इनका कर्मा इनको बहुत बुरा बैकफायर कर रहा है, बहुत बुरा बैकफायर कर रहा है। आपकी कार्ड्स में देख सकते हो, अगर इन कार्ड्स को आप देखोगे तो इनमें देखो कितनी बुरी एनर्जी है। ठीक है, ये इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, ये इस तरह के लोगों के साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ में है ये। देखिए कितना बुरा इनको वो फल मिल रहा है, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा बैकफायर हो रहा है इस समय पे। आउटसाइडर फील कर रहे हैं, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा फील कर रहे हैं ये पर्सन इस समय। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।
और आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।